सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इसकी एक बानगी भी दिखाई दे रही है। तस्वीरें साफ तौर से देखी जा सकती हैं कि किस तरीके से इस यूपी परिवहन रोडवेज की जो कार्यशाला है वहां पर तमाम महिलाएं पुरुषों की तरीके काम करती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर यूपी परिवहन विभाग की जो बसें होती हैं उनकी रिपेयरिंग की जाती है और ये रिपेयरिंग पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं कर रही हैं। जिन क्षेत्रों में पुरुषों का दबदबा था, अब उन क्षेत्रों में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी दिखाई है और अपने हुनर का परचम लहरा रही हैं। तस्वीरें देखी जा सकती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं बसों के पार्ट्स को रिपेयर कर रही हैं, उन्हें सही कर रही हैं, उनकी मरम्मत की जा रही है। और ये महिला सशक्तिकरण की एक बड़ी बानगी के रूप में सामने आ रही है कि जहां पर तमाम महिलाएं प्रशिक्षित की जा रही हैं। लगातार सरकार महिलाओं को पुरुषों के बराबर खड़ा करने की, उन्हें बराबरी का दर्जा देने की बात कर रही है, तो वहीं ये तस्वीर उस बात को पुख्ता करती हुई भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं जो मशीनरी की जो मशीनें हैं जो बसों से संबंधित हैं उन्हें सही कर रही हैं, उनकी रिपेयरिंग कर रही हैं जो खराब हो जाती हैं, जिन्हें अक्सर हम पहले पुरुषों के साथ देखते थे कि पुरुष इन कामों को किया करते थे, लेकिन अब उन क्षेत्रों में महिलाओं ने अपना दबदबा बना रखा है। तमाम महिलाएं हैं यहाँ पर, उन सभी से बात करते हैं कि आखिर ये जो काम है ये पुरुषों का काम था, अब महिलाएं इसमें इस क्षेत्र में कैसे पहुंच गईं। क्या नाम है आपका? पूर्ति गौतम। ये बताइए कब से काम कर रही हैं आप? 2 साल हो गया, तीसरा साल चल रहा है। अच्छा, क्या क्या बनाती हैं? इंजेक्टर बना लेते हैं, टर्बोचार्जर बना लेते हैं, जर्निंग चेकिंग वगैरह कर लेते हैं। 2 साल से कर रही हैं। क्या ऐसा मन में कैसा आया कि अब बसें बनाएंगी या मशीन के साथ आप लोग ऐसे काम करेंगी? सर, कौशल विकास की योजना के तहत हम लोग ने 14 महीने की ट्रेनिंग की। फिर हमने सोचा कि जब ट्रेनिंग करें तो हम लोग जॉब भी कर लें, इस वजह से आए हैं। एसएम सर और हमारे सीनियर फोरमैन ने हमारा सपोर्ट किया और हम लोग आगे कर रहे हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है, हम सब सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, समाज में कुछ सुनने को तो नहीं मिलता है कि मतलब पुरुषों का काम इस तरीके से या गाड़ियां बना रही हैं? प्राउड करते हैं हम लोगों पे। तो देखिए, प्राउड करने की बात बोली जा रही है कि जो काम अभी तक पुरुष करते थे उन्हें अब महिलाएं कर रही हैं और इन्हें भी अपने ऊपर गर्व है। यहाँ तक कि जो लोग इन्हें देखते हैं उन्हें भी इनके ऊपर गर्व होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बस के ही पार्ट्स को रिपेयर किया जा रहा है। यहाँ पर जटिल समस्याएं बसों में जो होती हैं वो यहाँ पर की जाती हैं। ये कार्यशाला है बसों की। यहाँ पर भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है मैम आपका? रानी श्रीवास्तव। कब से काम कर रही हैं? हमें लमसम 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा साल है। शादी हो गई है? नहीं, शादी नहीं हुई है। तो यहाँ पर काम करने का मन कैसा आया? पहले घर में थे ऐसे ही, तो हमारे योगी सरकार मोदी, जैसा कि हम पहले भी आपसे पहले भी कई रिपोर्टर आए हैं, उन्होंने पूछा, तो जैसे पहले भी मैंने बताया कि योगी मोदी सरकार की तरफ से हमारी कौशल विकास की योजना वो हुई, तो उसमें बताया गया कि महिलाओं को भी मैकेनिकल काम सीखने की अप्रूवल है। तो हमने कहा बैठे बैठे तो चलो यही सीखते हैं। उसके थ्रू मैंने पहले ट्रेनिंग कंप्लीट की, ट्रेनिंग के बाद मैंने यहाँ ज्वाइन किया और तब से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अच्छा, कितने पैसे मिलते हैं इस काम के? हमें 11,000 रुपये मिलते हैं। तो 11,000 रुपये पर्याप्त हैं? अब आप खुद ही समझ सकते हैं 11,000 जो है इस महंगाई के दौर में है या नहीं। अब हमें तो बताने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी मतलब कि कर रहे हैं, आगे हो सकता है। अच्छा, ये काम अक्सर पुरुष किया करते थे, गाड़ी बनाना है, गाड़ी की सर्विस करना है, और खासकर बड़ी गाड़ियां जो बसें हैं इन्हें भी पुरुष ही बनाया करते थे। अब महिलाएं आप लोग बना रही हैं, सभी महिलाओं का पूरा यहाँ पे ग्रुप है, तो क्या लगता है लोग टोकते नहीं हैं? नहीं, कोई टोकता तो नहीं। यहाँ पहले जब शुरुआत में आए तो कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन था कि लड़कियाँ कैसे करेंगी, तो हमने सोचा कि लड़कियाँ कैसे करेंगी। हमने कहा एक मौका जब हर किसी को मिलता है तो लड़कियों को भी मिलना चाहिए। यदि अब ईंटा है, उसे उठाने की हमें परमिशन देंगे, उसे उठा के हम दिखाएंगे भैया देखो हम उठा लिए, तभी आप समझेंगे हाँ ये इतनी क्षमता है कि उठा सकती है। उसी तरह जब हमें काम करने का मौका दिया गया तभी तो हम इसको साबित कर पाएँ। और आज के समय में महिलाएं पायलट हैं तो मैकेनिक क्यों नहीं हो सकती हैं? आसमान में उड़ सकती हैं तो ज़मीन पे नहीं चल पाएंगी? आप बताइए, है या नहीं है? और हमारे राष्ट्रपति कौन है? महिला ही है ना, तो मैकेनिक क्यों नहीं महिला हो सकती है? देश चला सकती है तो बस नहीं चला सकती है।
अच्छा, अब बसों में भी जो चालक की भूमिका है वो भी महिलाएं अब अदा कर रही हैं। हाँ हाँ, चालकों में भी थी, मैंने चालक में ट्राई की थी, बट मेरी जो है हाइट की थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से मुझे नहीं लिया। तो मैंने कोशिश में मतलब पीछे नहीं रही, मैंने कहा अगर बस चालक नहीं बन सके तो मैकेनिक तो बनेंगे ही। तो इसी वजह से हमने सपनों को आपने अपने उड़ान दे दी। दे दी। तो जब सब दे सकते हैं तो महिलाओं को भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने क्या कहा है, सबको हमारे समाज में समान अधिकार है, महिलाओं का भी है। बस उनकी थोड़ी वो थी कृपा, और हम लोग में थोड़ा सा आस था, इसलिए हम लोग आगे निकल पड़े। तो अपने हुनर को इन्होंने उड़ान दे दी है, पंख दे दिए हैं, और ये साबित कर रही हैं कि जो काम पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं क्यों नहीं कर सकती हैं। कुछ और भी महिलाएं हैं यहाँ पर, देखिए मशीन है, इंजन है, उसके कुछ पार्ट्स हैं, रिपेयर किए जा रहे हैं। ये महिला हैं, ये भी इसी वर्कशॉप में है रोडवेज की। इनसे बात कर लें, क्या नाम है आपका? जी सोनी। सोनी, ये बताइए कब से काम कर रही हैं? जी हमको करते हुए 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। अच्छा, कैसा लगता है ये काम? मतलब क्या सोचा था कभी कि ये काम करेंगे? जी नहीं, कभी तो नहीं सोचा था, लेकिन ये कि मैंने ट्रेनिंग करी थी व्हीकल विकास से, कौशल विकास से, तो मैकेनिकल की। तो यहाँ पे जॉब के लिए आए, तो यहाँ पे अप्लाई किया तो मिली, फिर हमने कहा करके देखते हैं क्या होता है आगे। अच्छा, कुछ और बनना चाहती थी कि यही करना चाहती थी? बनना कुछ नहीं था, लेकिन ये कि हम पहले घर ही में रहते थे। बच्चों ने साथ में बच्चे मेरे पढ़ते हैं, उन्होंने ट्रेनिंग करी, तो इस वजह से यहाँ पे आए थे। अच्छा, बच्चों को देखकर आपने भी ट्रेनिंग करी? जी। अच्छा, कभी कुछ बनने का सपना देखा था? नहीं, अभी तो हम घर ही में रहते थे, हाई स्कूल ही किया था मैंने ना, इसलिए। तो शादी हो गई, परिवार में किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हुई? नहीं नहीं, ऑब्जेक्शन किसी ने नहीं किया, हस्बैंड ने ही ट्रेनिंग कराई थी। हस्बैंड ने ही ट्रेनिंग कराई, मतलब पुरुषों। ये नहीं था कि यहाँ पे हम जॉब करेंगे, ये था कि चलो ट्रेनिंग है, कौशल विकास की है, अपना कोई हुनर रहेगा तो देखा जाएगा फिर आगे। तो देखिए, कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो पुरुषों के बराबर काम करने का मादा रखती हैं, और उनके पति ने खुद उन्हें यहाँ पर ट्रेनिंग कराई और अपने बराबरी का दर्जा देने का उन्हें उम्मीद जताई थी। कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर वो कब से काम कर रही हैं। ये देखिए तस्वीर है कि ये यहाँ पर जो रिपेयरिंग है वो कर रही हैं, तमाम चीज़ें हैं, पार्ट्स हैं गाड़ियों के, उन्हें सही किए जा रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? जी सर, रोमा। रोमा, ये बताइए कि कब से काम कर रहे हैं आप? सर 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। जी। अच्छा, कैसा लगता है ये बताइए? अच्छा ही लगता है, सभी चीज़ अच्छी है, सभी चीज़ का यहाँ पर सभी को सपोर्ट मिलता है, बाकी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, शादी हो गई? जी सर, शादी तो हो गई। अच्छा, घर में या ससुराल में किसी को ऑब्जेक्शन? नहीं, ऑब्जेक्शन किसी को नहीं है, बाकी हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया है इस चीज़ को काम करने के लिए। फिलहाल उन्हीं ने ही गए थे वहाँ पर, उन्होंने पता चला था कि कौशल विकास के तौर पे, तो उन्होंने ही बताया था, उन्हीं ने फॉर्म भरवाया, उन्हीं ने ही यहाँ पर भिजवाया। अच्छा, जो सैलरी मिलती है यहाँ पर इस काम को करने के लिए, उससे घर चल जाता है, या फिर अभी तक कुछ नहीं करती थी, अब हाथ में 2 पैसे आते हैं तो ससुराल में कैसी इज्जत है? हाँ सर, ये कि पूरा तो नहीं हो पाता है, लेकिन ये है कि इतना मिलता है तो अपना खर्च निकल आता है। अच्छा, जहाँ देखिए देश की राष्ट्रपति महिला हैं, हवाई जहाज को उड़ाने वाली भी महिलाएं हैं, बसों में भी अब चालक महिला हो रही हैं, आप लोग भी यहाँ पे महिला हैं। तो जिन क्षेत्रों में अक्सर पुरुषों का क्षेत्र हुआ करता था या उन्हें कहा जाता था, अब आप लोग वहाँ पर काबिज हैं, तो क्या मैसेज देना चाहती हैं पुरुषों को? कुछ नहीं सर, जैसे सब जेंट्स जहाँ सब जगह काम कर सकते हैं, वैसे हम महिलाएं भी काम कर सकते हैं हर जगह। और सर हमने ड्राइवरी में भरा हुआ था, मैंने भी ड्राइवरी में भरा था, पर हाइट होने की वजह से मर्द नहीं हो पाया मेरा। तो देखिए, यहाँ पर सभी लोग अपने अलग अलग सपनों को लेकर आए थे, और जो सरकार की जो लगातार योजनाएं चल रही हैं, जो सरकार महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रही है, उस सशक्तिकरण को लेकर यहाँ पर तस्वीरें देखी जा सकती हैं कि जिन क्षेत्रों में पुरुषों का दबदबा था, आज उन क्षेत्रों में महिलाओं ने अपने हुनर से अपना परचम लहरा दिया है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट शारिक खान के साथ विकास धीमान, एबीपी लाइव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।